सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों आप लोग का कल से स्टार्ट हो रहा है आईपीएस पीओ का पेपर। आज दोस्तों लास्ट डे है। दोस्तों कुछ लास्ट मिनट टिप्स जो अपने साइड से मैं आपको देना चाहूँगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है एग्जामिनेशन निकालने का, एक दिन पहले तो मैं कैसे करता था, क्या करता था, या फिर आप लोगों को भी क्या करना चाहिए दोस्तों, जो सही चीज़ है वो हम सबसे थोड़ा बात करेंगे। ठीक है सर, तो आपके यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स और कुछ दिमाग में रखने होंगे। दूसरा सर यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की हम थोड़ा बात करेंगे, सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। सर सेफ अटेम्प्ट्स और अटेम्प्ट स्ट्रेटजी, ये 4 पॉइंट्स हम लोग सीधा बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपके दिमाग में क्या पॉइंट रखना है। सर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि दोस्तों आपने कल पेपर जो आप देने जा रहे हो ना, उसकी जो पूरी तैयारी आपने जो पिछले 2-2.5 महीने से की है दोस्तों, वही पूरी मेहनत काउंटिंग होगी, या फिर पिछले 2 साल से 3 साल जो की है वो होगी। आज दोस्तों लास्ट टाइम पे अगर आपका पेपर कल है तो प्लीज़ आज अपने दिमाग को पीस ऑफ माइंड दीजिए। आपका दोस्तों पेपर से पहले जो दिमाग है ना, बहुत कंपोज होना चाहिए, बहुत शांत होना चाहिए दोस्तों। अगर ये शांत नहीं होगा ना तो फिर आप लोग का जो है बहुत वहाँ पे हड़बड़ी रहेगी, चिड़चिड़े रहोगे, हर क्वेश्चन में स्टक हो जाओगे, परेशान रहोगे और सर पे से भारी फील होगा। तो प्लीज़ जैसा मैं बोल रहा हूँ, आज शाम से कोशिश करना कि कुछ भी मत करना। ठीक है, क्लास करनी है, बहुत ज़्यादा क्लास जो भी आपको करनी है। वैसे मैं आज क्लास नहीं लेता हूँ, मैं एक दिन पहले क्लास खत्म कर देता हूँ दोस्तों। लेकिन आज ठीक है, मान लीजिए कुछ कर भी रहे हैं आप लोग, तो शाम को आराम से आप फ्री हो जाइएगा, शाम के बाद कुछ मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने बोला बी काम एंड कंपोज बिफोर पेपर। दोस्तों एक चीज़ और कि आज रात में ऐसा होता है जिन लोगों का पेपर कल है कि उन लोग को शायद नींद ना आए, जो कि वेरी कॉमन है, बिकॉज आपने इतनी मेहनत की है और डी आ गया है तो नींद शायद ना आए। बट तब भी इसको स्टिल लेट जाइएगा बेड पे, फ़ोन दूर रख के, अपने आप आधे घंटे में 1 घंटे में नींद आ जाएगी, क्योंकि आपको सो स्लीप इंपॉर्टेंट है फॉर बेटर एफिशिएंसी टुमारो। ठीक है, अच्छा दोस्तों अब कल जिन लोग का दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में है तो दोस्तों आप लोग के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है, बिकॉज यू डोंट नो द मार्किंग स्कीम। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आपका जब पेपर आप बैठेंगे, तो कल ये बात मैंने पेपर अटेम्प्ट वाली स्ट्रेटजी लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस भी की थी। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को एकदम ध्यान से ढूंढना है, हर एक पॉइंट को पढ़ना है कि कहीं पे अगर मार्किंग स्कीम के बारे में कुछ भी लिखा हुआ है, या तो दोस्तों लोग इंस्ट्रक्शन में देंगे, या दोस्तों जब पेपर खुलेगा जैसे इन लोग मेंस में करते हैं दोस्तों वैसे कर सकते हैं, जिसके चांसेस मुझे कम लग रहा है। देखते हैं चाहे जिन लोग इंस्ट्रक्शन दे दें या दोस्तों एंड में दे देंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो लोग फर्स्ट शिफ्ट के हैं उन लोगों को थोड़ा सा ये स्ट्रगल झेलना पड़ेगा। अच्छा सर, बाकी दोस्तों जो लोग शिफ्ट के हैं, ठीक है, तो जब आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो जाएगा दोस्तों, आपको कल मैं यहीं पे लाइव 10 AM पे आपको दिखूंगा एनालिसिस करते हुए। ठीक है, तो दोस्तों शेड्यूल लग जाएगा शाम को, और कल आपको 10 AM पे यहीं पे मैं एनालिसिस करता हुआ दिखूंगा। दोस्तों जब मैं पहले शिफ्ट के बच्चों से बात कर रहा हूँ तो आपको फिर वहाँ पे मार्किंग स्कीम सब कुछ क्या है पूरी कहानी पता चल जाएगी, तो उसके बाद वाले शिफ्ट को दिक्कत तो नहीं होने वाली। ठीक है, आपके दिमाग में पहले ही माइंड मेकअप रहेगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसी चीज़ें आने वाली हैं, हमको ऐसे अटेम्प्ट करना है, हर इक्वल मार्क्स के होंगे, सबको प्रायोरिटी बराबर देनी है, 1 मार्कर 0.5 मार्कर होंगे, तो हम लोग अरिथमेटिक DI पहले करेंगे, फिर स्पीड मैथ्स में जो मैंने बताऊँगा अभी। ठीक है, दूसरी दोस्तों देखिए बहुत अलग अलग शिफ्ट होती हैं। ठीक है, तो हमको किसी एक शिफ्ट से जज नहीं करना कि जैसे मान लीजिए आपकी शिफ्ट हुई, आपके अटेम्प्ट कम हुए, चिंता मत कीजिए, आपकी शिफ्ट अगर हार्ड आई तो थोड़ा नॉर्मलाइजेशन होगा, जिन लोग की टफ आई ईजी आए थोड़ा उनके नंबर कम होंगे। दोस्तों देयर विल बी बैलेंसिंग इन बिटवीन द वेरियस शिफ्ट्स। तो शिफ्ट अलग अलग होती हैं, पेपर का लेवल भी हल्का हल्का वेरी सब में करता है। एक बात दोस्तों और कि सर बी रेडी फॉर सरप्राइजेस। IBPS दोस्तों थोड़ा सा कम सरप्राइज देता है एज कम्पेयर टू SBI, स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट सम सरप्राइजेस। सर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्वांट की मैं बात कर लूँ दोस्तों, क्या पता आपको क्वांट लास्ट ईयर के SBI PO जैसा देखने को मिल जाए। सर मतलब वो टफ वाला जहाँ पे बड़े बड़े DIs और ढेर सारे अरिथमेटिक आए थे, वेरिएबल बेस्ड DI थी। मैंने कहा हाँ जी हो सकता है, होने कुछ भी हो सकता है। सर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आपका जो पेपर है जैसे इस बार का SBI PO आया था वैसे सेट किया जाए। सर कैसे, मतलब डुएबल पेपर जहाँ पे बच्चे 65-70 से अटेम्प्ट कर रहे हैं, वैसे भी पेपर आपको मिल जाए। तो सरप्राइज आपको कुछ भी मिल सकता है। क्वांट से बात करूँ सर, क्वांट में आपको DS वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने कल आपको जब पेपर करवाया था मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर, तो उसमें मैंने करवाया था कि DS भी कर लो, DS आएगी, और सर DS अगर आती तो करनी है, आपको टाइम बचाती है। ठीक है, एक दोस्तों इंपॉर्टेंट बात जो मैंने लाइफ में और जो मैंने पेपर के टाइम अपने करियर में रियलाइज़ की है, क्योंकि दोस्तों मुझसे भी गलतियाँ हुई ना, उन्हीं गलतियों सीख के मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों अगर आप किसी क्वेश्चन पे स्टक हो जाए ना तो प्लीज़ वहाँ से हटिए। ठीक है, इमोशंस हैवी हो जाते हैं, अरे यार मैंने इस क्वेश्चन पे अरिथमेटिक क्वेश्चन मान लो है कि मैंने यार इस पर 1 मिनट 20 सेकंड दे दिया, 1 मिनट 10 सेकंड हो गया, अब तो देख ही लेना चाहिए। नहीं हुआ तो वहाँ पर कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो शायद आपको दिख ना रहा हो, या फिर आप गलत कर रहे हो, वो कुछ देर तक नहीं दिखता रहेगा, टाइम वेस्ट बल्कि होगा। हट जाओ, चले जाओ, और जब सेकंड राउंड में लौट के आओगे तब उसको देख लेना, शायद कोई चीज़ छोटी सी चीज़ होगी, माइनर मिस्टेक आप कर रहे हो, आप खुद नहीं देख पा रहे हो, वहाँ दिखेगी, उसको कर लोगे। तो किसी क्वेश्चन पे स्टक हो गए तो वहाँ टाइम मत वेस्ट करो। सेम स्ट्रेटजी काम होगी आपकी DI के लिए या फिर पजल्स के लिए। किसी पजल में स्टक हो गए और आपको लग रहा है यार मैंने 2 मिनट दे दिया है और कुछ भी नहीं निकल रहा है, चीज़ें सही से बैठ नहीं रही हैं, या फिर एंड में कुछ गलत आ गया कि भैया बनाया पूरा गलत है, दोस्तों कोई बात नहीं, इमोशन नहीं लेना, नहीं मैं इसको काट के फिर से पूरा बनाऊंगा, आगे बढ़ जाइए।
देयर विल बी इजी डीआईज, देयर विल बी इजी पजल्स आगे। आप चीज़ों के स्टार्टिंग में स्टक मत होइए। एंड में हो रहा है ठीक है, एंड में टाइम ही नहीं बचता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में बिल्कुल वैसा मत कीजिएगा। और तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्वांट की मैं बात कर रहा था कि स्टार्ट द पेपर एज इट कम्स। दोस्तों आपको पता है जैसे अगर आपको मार्किंग स्कीम, जैसे मैंने कल बताया भी था कि अगर दोस्तों आप लोग की जो मार्किंग स्कीम होती है जहाँ पे 1 मार्क अर्थमेटिक और डीआई को मिल रहे हैं और आधे मार्क्स मिल रहे हैं स्पीड मैथ्स को, तो दोस्तों हम पूरे पेपर को बैठ के ढूंढेंगे नहीं कहाँ स्पीड मैथ्स है, हम उसको पहले करेंगे, ये स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी है। दोस्तों आपको कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है? दोस्तों आप सभी लोग जाएंगे ये वाले सेशन को देखेंगे। कल दोस्तों एक मैंने पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी बताई थी और दोस्तों एकदम हाईली मोस्ट एक्सपेक्टेड रियल एग्जाम लेवल का पेपर करवाया था। हर एक चीज़ जो एग्जामिनेशन में आपके आने वाली है वो करवाया था। दोस्तों इस वीडियो का जो स्टार्टिंग का आधा घंटा है, 20-25 मिनट है, वो देख लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी समझ में आ जाएगा, किस तरीके से आपको पेपर वहाँ पे अटेम्प्ट करना है। तो मैंने सारी बातें की हैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में, ठीक है। एक बार दोस्तों ये हो गई, ठीक है। सर डॉक्यूमेंट्स की सर क्या बात कर रहे थे आप? मैंने कहा हाँ देखो डॉक्यूमेंट दोस्तों आप लोग लिख लीजिएगा। दोस्तों बहुत इजी चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन तब भी देखिए कल यही होगा, सर मुझे इस वजह से रिजेक्ट कर दिया, मुझे इस वजह से ये कर दिया, वो कर दिया। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। क्या है? एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा, चाहे कलर निकलवाए चाहे ब्लैक एंड व्हाइट, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मिनिमम 3 फोटो रखनी है, मिनिमम 3 रखनी है, ठीक है सर। क्यों? एक तो रखनी है जो आपको उसमें चिपकेगी, 2 एक्स्ट्रा रखनी है, ठीक है। तो मिनिमम 3, 4-5 रख लीजिए, कोई बात नहीं। आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ है, ये वैलिड कहाँ मिलेगा? आपके आई जो प्रिंट आउट आया एडमिट कार्ड का, उसमें ही वैलिड आईडीज़ की नाम लिखे हुए हैं, तो उनमें से कोई एक आईडी लेना, उसकी रियल आईडी और ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों रख लेना, ठीक है। और सर टाइम पे प्लीज़ पहुंच जाइएगा, आधे 1 घंटे पहले। पानी की बोतल रखना है तो ट्रांसपेरेंट बोतल रख लीजिए जो अलाउड होती है, वरना पानी की बोतल मत रखिए, सेंटर पे आपको मिल जाता है, ठीक है। चलिए तो एक लास्ट में एक चीज़ और बात करेंगे, वो क्या है सर सेफ अटेम्प्ट या फिर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी। दोस्तों अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता ही दिया, वो वाले वीडियो जाके सभी लोग देखिएगा, तो आपका वो हाफ एन आवर जो 20-25 मिनट होगा दोस्तों, बहुत यूजफुल चीज़ें मैंने बताई हैं कि अगर आपके सारा इक्वल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो पेपर कैसे करना है, और सो अगर आपका 0.5 और 1 वाला आया तो कैसे करना है, ठीक है। दोनों केस दोस्तों बस एक बात मेरी रामबाण बात याद रखना, आपको कल काम में आएगी कि इसको पेपर को इस बार कुछ ढूंढना नहीं है, पेपर को 1-2 गो में करना है। एक बार में जितनी डुएबल और इजी या फिर इजी टू मॉडरेट जो भी चीज़ें मिलती हैं पहले उनको करेंगे, और तो सेकंड शिफ्ट में हम लोग आएंगे, जब सेकंड राउंड में आएंगे, जिस चीज़ों में हम फंस गए थे या फिर जो और चीज़ें हमने ढूंढ रखी छोड़ रखी हैं, चाहे डीआई हो गई, चाहे अर्थमेटिक के 2-3 क्वेश्चंस हो गए, और चाहे दोस्तों आप लोग ने अगर स्टार्टिंग में 2-3 मिनट में, आप लास्ट में ये भी कर सकते हैं कि जब आप उन चीज़ों करेंगे लास्ट में दोस्तों आके आपको क्या करना है, सेकंड गो में जो भी आपके मिसिंग नंबर सीरीज या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज, दोस्तों इन चीज़ों को अगर आपने छोड़ रखा है स्टार्टिंग में, जो कि आपको छोड़ना भी चाहिए, सही बात है ना। अगर आपका 1 नंबर का अर्थमेटिक है, 1 नंबर का आधे नंबर का रॉन्ग नंबर सीरीज है, दोस्तों आपको पता है आप अर्थमेटिक जल्दी कर लेंगे एज कम्पेयर टू रॉन्ग नंबर सीरीज, तो हम अर्थमेटिक पहले करेंगे ना, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा मुझे मिल रही है, 2 रॉन्ग नंबर पर आपको वो मिल रहा है, क्या फायदा दोस्तों। मिसिंग रॉन्ग नंबर इन लोग को आप चाहो एंड में ही करना, जब लास्ट के आपके पास 2-3 मिनट बचेंगे। थोड़ा दिमाग खपाना, पैटर्न इजी होते हैं, खटाखट क्या पता मिल ही जाए, 2-3 नंबर जो भी मिलेंगे आपको 5-6 क्वेश्चन खींच लो जाओगे, ठीक है, काम में आएगा। अब सो बात की आती है सर सेफ अटेम्प्ट। दोस्तों सेफ या मिनिमम अटेम्प्ट सर कितना करना चाहिए हमको सर इस पेपर में, या फिर मिनिमम सर कितना बता दो होना चाहिए। देखिए दोस्तों मैं हमेशा इस चीज़ के एकदम सख्त खिलाफ हूँ, या फिर जो बहुत ही इलॉजिकल मुझे लगेगा कि सर अगर मैं एग्जामिनेशन से पहले सेफ अटेम्प्ट की बात करूँ, क्योंकि सो एग्जामिनेशन अभी हुआ नहीं है, मैं फिर से वी डोंट नो पेपर का लेवल क्या आ जाए, पेपर का लेवल बहुत मॉड भी जा सकता है, पेपर का लेवल ईजी साइड भी आ सकता है। तो दोस्तों वहाँ पे होगा कि हर शिफ्ट लेवल आप लोग का डिसाइड होगा कि हाँ भाई पेपर का लेवल क्या हो सकता है, तो उसके हिसाब से सेफ अटेम्प्ट। अब सर मिनिमम तब भी सर मुझे बताइए दो, सर मुझे कुछ नहीं आता, सर मुझे बताइए दो सर मुझे कितना ही करना है। दोस्तों मैं क्वांट में आपकी बात करूँ, जैसे मान लीजिए पेपर आपका टफ साइड आएगा, दोस्तों कहीं ना कहीं आपको टारगेट के लिए चलना पड़ेगा। मैं 14-15 क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, 14-15 क्वेश्चन कम से कम हमको कर ही लेना चाहिए, बहुत टफ भी अगर आए तो। दोस्तों पेपर आपका हल्का सा भी ठीक साइड पर अगर जाता है कि हाँ भाई चीज़ें डूएबल हैं, चीज़ें करने लायक हैं, दोस्तों बच्चे वहाँ पे 22-25 क्वेश्चन भी जहाँ तक है अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है। तो फिर से बोलूँगा बात, दिस इज द रेंज जो आपके पूरे के पूरे पेपर लेवल को डिसाइड करेगी, ठीक है। समझ में आ गया सभी दोस्तों ये सारी चीज़ें होगी। चलिए मैं निकलता हूँ, एंड सो आप लोग जाके जरूर सभी लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। एक वीडियो से मैं आपको और सजेस्ट करूंगा, आप ये देख लेना, और तो ये वाला वीडियो जरूर देख लेना कि इसमें कैसे आपको पूरा पेपर स्ट्रेटजाइज करना है। आप मुझे करते हुए देखोगे ना तो आपको और सही समझ में आ जाए, कैसे बेटर फील होगा कि पेपर खुलती कैसे। मैंने डीआई स्टार्ट की, मेरे सामने नंबर सीरीज आए मैंने छोड़ दी, मेरे सामने अप्रॉक्सीमेशन आया मैंने कर लिया, अर्थमेटिक मैंने पूरा एक गो में किया, एक गो में मैंने अर्थमेटिक की उसमें से आपके 10-12 अर्थमेटिक थी, 2-3 मुझे बहुत लंबे लंबे लगे। दोस्तों आपको ये भी सीखने को मिले कौन सा अर्थमेटिक छोड़ने हैं कौन से करने हैं, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों आके मैंने क्या किया, 2 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थी, 2-3 नंबर से फटाफट उनको निपटा दिया। दोस्तों एक स्मार्ट वे भी आपको आना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना हो इसको जरूर देख लीजिएगा, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। चलिए सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट एवरीवन,
पेपर अच्छे से करके आइएगा, अपने दिमाग को शांत रखिएगा, पेपर बढ़िया होगा। शाम को अपने लव्ड वंस, अपने दोस्त यार मित्र, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पापा मम्मी सबसे बात कर लेना, वही आपका दिमाग शांत रखेंगे, पॉजिटिव माइंड से पेपर दे के आइएगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, टुमारो।